हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उस टैक्स को नहीं मान रही और जो बस वगैरह 5 लाख 3 लाख ऐसे टैक्स वन टाइम ले रहे हैं। लेकिन वन टाइम लेने के बावजूद पहले तो एक बड़ी मार तो है कि आपकी गाड़ी जाए ना जाए, ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अनबन है। मतभेद है और ये जुमले बहुत फेंकते हैं जी, काम करते नहीं है, सुनते नहीं है। उस पर 28% GST, 22% कंपनसेशन सेस, 1% ग्रीन टैक्स, 1% TDS, 52% टैक्स। और ये सरकार बोल रही है गरीबों की सरकार है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि ये लुटेरी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं मौजूद हूं फिलहाल जंतर मंतर पर, जहां पर बस और टेम्पो ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने का उनका मकसद है कि नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री हैं और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू जो कांग्रेस की सरकार से हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है कि क्यों इतना भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी, क्या क्या उनकी जो प्रॉब्लम है और जिसलिए वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं ड्राइवर्स। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या नीतियां हैं जिनसे वो परेशान हैं। आइए बात करते हैं हम आज यहाँ जो सेंटर सरकार के जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो लगाए हुए हैं उसके बारे में, और जो स्टेट टैक्स जो लगते हैं, जैसे हम ऑल इंडिया परमिट गाड़ी दिल्ली से बाहर लेके जाते हैं तो उस पर क्या है कि सरकार ने अभी लागू किया है पिछले साल कि भाई जो वन टाइम एक साल में एक बार टैक्स भरेंगे तो किसी भी स्टेट में आप जा सकते हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन क्या हो रहा है, अभी भी कुछ स्टेट, जिसमें से मेनली वन स्टेट जो हमारे नज़दीक है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे वो जो हमने जो 1 ईयर का टैक्स भरा है उसके अलावा जिसको 1 ईयर टैक्स जिसको गडकरी जी बोलते हैं कि इसके अलावा आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जब 1 डे के लिए गाड़ी जाती है, हिमाचल प्रदेश जो सरकार है उस टैक्स को नहीं मान रही। वो बोल रहे हैं कि ये टैक्स जो है ये हम नहीं मानते, हमारे को अलग से टैक्स दो, तो वो अलग से पर डे के हिसाब से टैक्स लेते हैं। पर डे के हिसाब से कितना ले रही है? पर डे के हिसाब से 5,000 के करीब टेम्पू वगैरह का, गाड़ी का जो छोटी गाड़ी उसका 400 के करीब, और जो बड़ी बस वगैरह उसका 10-15 हज़ार पर डे ऐसे ले। पहले कितने थे? पहले तो पर डे कम था, लेकिन पहले ओनली पर डे था, जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन देंगे। अब वन टाइम ले लिया सरकार ने पूरा। अब जैसे केंद्र सरकार ने वन टाइम, जैसे छोटी गाड़ी का 25,000 एडवांस ले लिया। आप चाहे एक दिन भी जाओ ना जाओ, चाहे आपकी गाड़ी खड़ी रहे, और उससे जो बड़ी गाड़ी उसका जो क्रिस्टा वगैरह उसका 30,000, और उसके अलावा जो दूसरी गाड़ियाँ क्या बोलते हैं टेम्पो ट्रेवलर वगैरह 3 लाख, और जो बस वगैरह 5 लाख 3 लाख ऐसे टैक्स वन टाइम ले रहे हैं। लेकिन वन टाइम लेने के बावजूद पहले तो एक बड़ी मार तो है कि आपकी गाड़ी जाए ना जाए, टैक्स देना ही है। टैक्स दे दिया पहले। दे दिया। लेकिन उसके अलावा अगर वो टैक्स भर दिया फिर भी जो दूसरे स्टेट हैं उस टैक्स को नहीं मान रहे। ये प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अनबन है। मतभेद है और ये जुमले बहुत फेंकते हैं जी, काम करते नहीं है, सुनते नहीं है। अब हम दूसरा एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, जैसे जब इन्होंने बोला 1 GST होगा जी, पूरे देश में एक GST होगा, रात को ड्रामा किया, इतना बड़ा तमाशा किया, लेकिन वो GST 28% इन्होंने हम पे लगा दिया गाड़ियों पे, 28%, जब हम गाड़ी खरीदते नहीं। अभी क्या, अभी जब हमने कल ही परसों ही गाड़ी खरीदी उस पर 28% GST, 22% कंपनसेशन सेस और 1% TDS कुछ होता है वो, और 1% होता है ग्रीन टैक्स, यानी कि 52% टैक्स। 52% टैक्स लिया। 52% टैक्स। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास इनवाइस की कॉपी है। कौन सी गाड़ी खरीदी आपने? इनोवा क्रिस्टा। इनोवा क्रिस्टा। उस पर 28% GST, 22% कंपनसेशन सेस, 1% ग्रीन टैक्स, 1% TDS, 52% टैक्स। और ये सरकार बोल रही है गरीबों की सरकार है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि ये लुटेरी सरकार है। स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन, टैक्सियों की स्पीड जो है 80 किलोमीटर फिक्स की हुई है। हाँ, इनसे बात, इन्हीं को याद करा रहा था ना, 60-80 की स्पीड है। हाईवे पे 120 में गाड़ियाँ चलती हैं, आप 80 पे चलोगे तो ठुके हुए नहीं। और सवारी कहते हैं तू मुझे उतार दे यार, मैं पैदल चला जाऊँगा, मुझे जाने की तुम्हारे साथ क्या जरूरत है। बेटा उसका रीज़न ये है कि जो स्पीड है अभी, स्पीड पूरे इंडिया में कहीं पे भी स्पीड गवर्नर नहीं है।
सिर्फ दिल्ली में स्पीड गवर्नर कंपलसरी है। हमने कई बार सेंटर सरकार से, रोड ट्रांसपोर्ट जो मंत्री जी हैं उनसे और बीजेपी के कई मंत्रियों से हमने जा के गुहार लगाई, मेंबर पार्लियामेंट से, हमारे जो अल्पसंख्यक के चेयरमैन हैं सरदार जी इकबाल सिंह लालपुरा, उनसे भी हम मिले। हमने बोला सर, जब दिल्ली में 80% आप 80 किलोमीटर पर के हिसाब से आप गाड़ी ऑल इंडिया परमिट को दे रहे हो परमिट, और वही जब गुड़गामा, फरीदाबाद, नोएडा कहीं भी जाओ तो वहाँ पे उसका कोई स्पीड लिमिट नहीं। जब सरकार ने जगह जगह कैमरे लगा दिए पूरे इंडिया में, जब जगह जगह कैमरे लगे तो स्पीड गवर्नर में किस लिए बांध रहे हैं गाड़ियों को? अब मैं ही गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई गेस्ट जा रहा है, उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, मैं 80 पे भाग रहा हूँ, दूसरा गाड़ी वाला 150 पे भाग रहा है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे? लेकिन सुनाई नहीं है। मेन मुद्दा है कि हमारी सरकार, बड़े दुख दिल से कहना पड़ता है, जिस सरकार को हमने बड़े जोरों खरोशों से चुना वो कोई भी बात सुनने के लिए रेडी है ही नहीं। और हमने देख चुके हैं, हम देख चुके हैं मणिपुर के मामले में और मामलों में सरकार सुनने वाली नहीं। 30% महिला आरक्षण बिल लेके आई वो बिल्कुल तमाशा ड्रामा। उसका ये ढोल बहुत बजाते हैं, जैसे जीएसटी का ढोल बटाया 28%, मैंने आपको बताया ना कि 28 पे 22 और जोड़ दिया, 2 और जोड़ दिया, रजिस्ट्रेशन उसके अलावा है। अब 28, 22, 2 और रजिस्ट्रेशन 14% दिल्ली में एक्स्ट्रा लगा लो, कितना टैक्स हो गया। अच्छा, आपदा के बाद हिमाचल में जिस तरह से आपदा आई, उसके बाद सुना है कि उसके बाद ज़्यादा ये टैक्स लगाए, पहले से ही टैक्स ज़्यादा थे? ये आपदा तो अभी आई है, टैक्स तो मेरे ख्याल से ये तो जो वन टैक्स जो 1 ईयर का शुरू हो भी हुआ है करंटली, 1 साल ही हुआ है, 1 साल भी नहीं शायद हुआ। लेकिन ये जो टैक्सेस वगैरह हैं आपदा के बाद हो सकता है उसने लगाया हो, लेकिन बाकी भी 2-4 स्टेट हैं जहाँ पे वो टैक्स के नाम पे वसूली करते हैं। हम तो ज़्यादातर इधर हिमाचल वगैरह ही जाते हैं। अब जो चीज़ नहीं देखी उसके बारे में बोलना भी ठीक नहीं होता। लेकिन जैसे अभी आपने देखा महिला आरक्षण बिल की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी तमाशा, उसमें बोल दिया जी हमने पास कर दिया, पास पता नहीं 29 में होगा, 34 में होगा, 39 में होगा या नहीं भी होगा। तो ये सब ना ड्रामेबाज कट रहे, सुनने के लिए कोई रेडी है ही नहीं। आप कितना भी सुनाओ ये चुप हो जाएंगे। चुनावी एजेंडा है एक तरह से भी। बस जी, ये चुनाव के लिए इन्होंने सारे देश को हिंदू मुसलमान में नफरत में बांट दिया। आप 1 मिनट और सुनिए, अभी देखो ना संसद में इनके सांसद कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुना आपने कोई बीजेपी के मंत्री वहाँ बैठ के खिलखिला के हंस रहे हैं? शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके। इसलिए मुझे तो इन पे कोई इनसे उम्मीद रही नहीं। कोई उम्मीद नहीं रही है केंद्र सरकार से, और ये इन्होंने अपनी परेशानियां बताई, क्यों ये प्रदर्शन पर बैठे हैं और क्यों आखिर इन्हें मजबूर होना पड़ा सरकार के विरोध में जंतर मंतर पर खड़ोना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।